हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईसल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 जुलाई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने जो भी कल मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस की उनका एक एमसीक्यू पैटर्न में हम लोग क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। Which of the following states has become the first state in the country where all households, that is 100% households, have liquefied petroleum gas connection? ऐसा कौन सा राज्य बन गया है भारत का? ये भारत का पहला राज्य है जिसने जो है जहाँ पे 100% हाउस में अब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG कनेक्शन की सुविधा है। और ये कौन सा स्टेट है? ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना लॉन्च की थी। पंचवटी योजना चलाई थी हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में। और फर्स्ट प्राइज़ जो हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज डिपार्टमेंट है, इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था अंडर ई पंचायती पुरस्कार 2020 में। हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज डिपार्टमेंट को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। उत्तराखंड की बात करते हैं तो भारत का पहला लिचन पार्क जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। और होप पोर्टल यानी कि हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये पोर्टल भी जो है होप पोर्टल, ये भी कहाँ का है? उत्तराखंड का है। और उत्तराखंड ने गारसेन को ऑफिशियली अब अपना समर कैपिटल डिक्लेयर किया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में इंतज़ार आपका, ये एक कह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कैंपेन चलाई थी जो जिससे कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की कैंपेन है जिसका नाम है इंतज़ार आपका। मध्य प्रदेश टूरिस्ट डिपार्टमेंट की कैंपेन है। हमारा घर हमारा विद्यालय, ये भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई थी, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में चलाई थी। और मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट हो गया था मध्य प्रदेश। FIR आपके द्वारा मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स को कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस दिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही। और हाल ही में इन्होंने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही FIR आपके द्वारा ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, रोजगार सेतु लॉन्च किया था। एवरीवन कैन विल हैव एम्प्लॉयमेंट, ये भी जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो है ये इनिशिएटिव रहा था। और रोजगार सेतु भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ही है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान कोविड मैनेजमेंट में इसने रैंक फर्स्ट रही। राजस्थान की इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान की हाल ही में इन्होंने एक योजना लॉन्च की, इंदिरा रसोई योजना। मोक्ष कलश एक फ्री बस सर्विस थी, ये भी राजस्थान गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की। और राज कौशल पोर्टल भी राजस्थान गवर्नमेंट का ही पोर्टल है। SDM Bank has entered into a partnership with which of the following to enable its customers to make real-time domestic and cross-border payments, business to customer and remittances quickly and efficiently? SBM बैंक है, इसने किसके साथ पार्टनरशिप किया है जिससे कि अपने कस्टमर्स को रियल टाइम डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो है इन सब की सुविधा दे सके अपने कस्टमर्स को? तो वो जो है मास्टर कार्ड के साथ SDM ने जो है इसके लिए पार्टनरशिप की है। SDM बैंक ने इसके लिए, SBM बैंक है, SDM बैंक नहीं, SBM बैंक ने इसके लिए मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है। द न्यू administrative and academic building of the Indian Agricultural Research Institute at गौरिया कर्मा in हजारीगंज झारखंड is named after whom? एक इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है झारखंड में और उसको किसके नाम पे इस बिल्डिंग का नाम रखा जाएगा? वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनका क्या नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। मैंने ऑप्शन इस तरीके से क्रिएट किए कि कहीं ना कहीं ये रिसेंट से रिलेटेड हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं PV नरसिम्हा राव की, तो एक गवर्नमेंट ने हाल ही में कॉमोमरेटिव स्टैम्प जो है लॉन्च किया था। 100th एनिवर्सरी थी PV नरसिम्हा राव की, इनके सम्मान में कॉमोमरेटिव स्टैम्प लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने हाल ही में। PC महलनोबिस, इनकी जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो 29 जून को मनाया जाता है, वो PC महलनोबिस की याद में ये दिन मनाया जाता है। और हाल ही में PC महलनोबिस अवार्ड मिला है और ये अवार्ड मिला है चक्रवर्ती रंगाराजन, C रंगाराजन को, जो हमारे एक्स RBI गवर्नर रह चुके हैं। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इनका, जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा स्टैटिस्टिक्स की और उसके लिए अवार्ड दिया गया था इनको। और राजीव गांधी जी की बात करें तो अभी हाल ही में एंटी टेररिज्म डे हम लोगों ने देखा, डेथ एनिवर्सरी होती है राजीव गांधी जी की। तो इस दिन जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई थी, राजीव गांधी न्याय योजना। और ये जो है राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी के दिन इसको लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने।
मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च बाय हुम? मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव MODI एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट, ये कौन सी किसने लॉन्च किया, किसने इसको हाल ही में लॉन्च किया? तो वो है RK माथुर, राधा कृष्ण माथुर। ये कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर। कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है? लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर, और इन्होंने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और इन्होंने जो है हाल ही में लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम भी लॉन्च की है। और बात की जाए GC मुर्मू, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, इन्होंने अभी हाल ही में दो ये कह सकते हैं बैंकिंग प्रोडक्ट्स को जो है रोल आउट किया। एक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर बैंक बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम 2019-20, और एक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम 2019-20 फॉर होटल एंड गेस्ट हाउस। ये भी GC मुर्मू ने इन दोनों को, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, इन्होंने इन दोनों बैंकिंग प्रोडक्ट्स को रोल आउट किया था हाल ही में। और VP सिंह बदनौर की बात किया जाए तो ये कौन है? ये जो है गवर्नर हैं पंजाब के, और ये जो है चंडीगढ़ के भी कह सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और VP सिंह बदनौर ने हाल ही में क्या किया था? इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर एक बैंकिंग नहीं, एक स्वैपिंग फैसिलिटी जो है उसको लॉन्च किया था। तो इन्होंने ये किसके साथ? धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर एक बैटरी स्वैपिंग कहना चाहती हूँ मैं, बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक एक्सचेंज, इसको इनॉग्रेट किया था VP सिंह बदनौर ने। किसके साथ मिलकर? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, इनके साथ मिलकर चंडीगढ़ में से इनॉग्रेट किया था। और प्लाज्मा बैंक पहला इंडिया का जो है किसने लॉन्च किया? अरविंद केजरीवाल ने, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के। Ola has entered into a partnership with which of the following to boost its digital payment experience for customers? कस्टमर्स के लिए डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस को बूस्ट करने के लिए ओला ने किसके साथ हाल ही में पार्टनरशिप की है? तो वो है फ़ोन पे के साथ पार्टनरशिप की है। अच्छा, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक ने और फ़ोनपे के साथ पार्टनरशिप की थी, वो बैंक कौन सा है? ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने पार्टनरशिप की थी किसके साथ? फ़ोनपे के साथ, जिससे कि अपने कस्टमर्स को ये सुविधा दे सकें कि वो मल्टीपल UPI IDs क्रिएट कर सके, और इसके लिए ICICI बैंक ने फ़ोनपे के साथ हाल ही में पार्टनरशिप की थी। Which of the following countries' defense ministry have successfully launched a new spy satellite OFX-16 into orbit by using locally developed Shavit rocket? OFX-16 ये एक स्पाई सैटेलाइट है। ये कौन सी किस कंट्री की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। बात किया जाए, एक ब्रेसलेट था I Feel You ब्रेसलेट, ये जो है एमिट कोविड-19 इसको लॉन्च किया, और ये इटली ने हाल ही में लॉन्च किया था। India and which other country signed 5 agreements for developing educational infrastructure in 4 अफगान प्रोविंसेस? यहाँ पे पहले मैंने अफगान प्रोविंसेस इंक्लूड कर दिया क्वेश्चन में, गलती से मुझे ये हटा देना चाहिए था। तो अभी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडिया ने अफगान लिखा, तो अफगानिस्तान के साथ मिलकर इंडिया ने जो है 5 एग्रीमेंट साइन किए इन 4 अफगान प्रोविंसेस। Germany-based Deutsche Bank and which other platform has agreed to join forces and form a strategic partnership that aims to redefine how bank develops and offers its financial services? ये रिडिफाइन करने के लिए कि बैंक अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को कैसे डेवलप करता है और फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करता है, इसके लिए जर्मनी बेस्ड है। ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, नाम है ड्यूशे बैंक। इसने जो है किस प्लेटफॉर्म के साथ अभी ज्वाइन किया है? तो वो प्लेटफॉर्म है गूगल क्लाउड। इस प्लेटफॉर्म का नाम है गूगल क्लाउड। और अगर हम बात करते हैं फेसबुक की, तो फेसबुक ने हाल ही में CBSE के साथ कह सकते हैं पार्टनरशिप की थी, जिससे कि डिजिटल सेफ्टी के लिए, ऑनलाइन वेलबींग के लिए और ट्रेनिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी की ट्रेनिंग देने के लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स को। और इसके लिए CBSE ने फेसबुक के साथ क्या किया था? कह सकते हैं पार्टनरशिप की थी। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर के थ्रू RBI ने ये न्यूज़ 2020 की है, लेकिन बस थोड़ी सी पुरानी हो गई कि RBI ने ट्विटर के थ्रू अर्ज किया था अपने कस्टमर्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए, और इसका जो फेस रहे, इस कैंपेन का जो फेस रहे वो थे अमिताभ बच्चन।
Which of the following state governments has decided to upgrade the Dehing Patkai Wildlife Sanctuary into a national park amid a controversy over allowing a coal mining inside its area? कोल माइनिंग अलाउ हुई थी हाल ही में देहिंग पटकाई नेशनल पार्क में, जो कि हम लोग ने देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो कि हम लोग ने पढ़ा था। और अब इसी कंट्रोवर्सी के चलते इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये डिसाइड किया कि अब जो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको नेशनल पार्क में जो है अपग्रेड कर दिया जाएगा। और ये कौन सी, ये जो कह सकते हैं देहिंग पटकाई जो अब नेशनल पार्क हो जाएगा, ये कहाँ पे लोकेटेड है? स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक यहीं से आते हैं, रीसेंट न्यूज़ से ही आते हैं। तो वो जो है ये कहाँ पे है, ये है असम में, ये असम में। डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क भी न्यूज़ में रहा, ये भी कहाँ पे है, ये भी असम में ही है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा ने हाल ही में स्कीम जो है लॉन्च की थी। एक स्कीम का नाम था मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। ये भी त्रिपुरा गवर्नमेंट की है। और एक है एक तू पढ़ो एक तू खेलो एक तू पढ़ो, यानी कि लिटिल प्लेइंग एंड लिटिल स्टाडिंग। एक तू पढ़ो और एक तू खेलो, ये भी त्रिपुरा गवर्नमेंट की स्कीम है। मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना, ये भी त्रिपुरा गवर्नमेंट की हाल ही में स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी। Self-Scan app has been launched by the Chief Minister of which of the following states? This app will work as an alternative to CAM scanner, one of the Chinese apps restricted in India, recently restricted in India। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 59 ऐप्स हैं जो कि चाइनीज़ जो इंडिया में बैन हो चुके हैं, तो उनमें से एक था कैम स्कैनर। अब इसके एज एन ऑल्टरनेटिव टू दिस एक ऐप लॉन्च किया है, सेल्फ स्कैन ऐप। और ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? वो स्टेट गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल ने इसको हाल ही में लॉन्च किया। अच्छा, वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाल ही में कर्म भूमि इन्होंने लॉन्च किया था, और मातृ समृष्टि प्रोचेस्टा और स्नेहरा पोरोश, ये सभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ही स्कीम्स हैं। मध्य प्रदेश के बारे में भी अब ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आर प्रीवियस क्वेश्चन। और गुजरात की बात करें तो गुजरात ने एट वन क्लिक इनिशिएटिव था गुजरात का, रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया था एट वन क्लिक इनिशिएटिव। और मुख्यमंत्री गुजरात सहाय योजना भी गुजरात की है। और गुजरात ने हाल ही में लार्ज स्टेट्स में टॉप किया था। एक तो इन्होंने फूड सेफ्टी इंडेक्स जो लॉन्च हुआ था उसमें लार्ज स्टेट्स में टॉप किया था, और एक गुजरात ने टॉप किया था, ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट आई थी उसमें भी लार्ज स्टेट्स में गुजरात ने ही टॉप किया। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड ने हाल ही में कौन सी योजना चलाई? झारखंड की हाल ही में एक योजना थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री श्रमिक स्टैंड फॉर शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना। ये मुख्यमंत्री श्रमिक की कहाँ है? झारखंड की योजना है। बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो खेल विकास योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, ये भी झारखंड की है। झारखंड गवर्नमेंट ने दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट किया था जिससे कि स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन जो है सुविधा दी जा सके लेक्चर्स की, ये भी झारखंड गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव था। What is the rank of Indian Global Real Estate Transparency Index Top UK? ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 34th, और इसमें जो है टॉप किया है यूनाइटेड किंगडम ने। विच बैंक हैज़ अनाउंस, अभी हाल ही में ग्लोबल वैक्सीन समिट हुई थी एक, उसको भी होस्ट किया था बोरिस जॉनसन ने। और आज चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड दैट इट हैज़ एंटर्ड इनटू अ टाई अप विद स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए ऐसा कौन सा बैंक है जिसने कि टाई अप किया है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस के साथ? तो वो बैंक है करूर वैश्य बैंक। और आज हम लोग इन्होंने एक और इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है जो कि हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे। और फिलहाल इसमें तो स्टार हेल्थ के एंड अलाइड इंश्योरेंस के साथ जो है करूर वैश्य बैंक ने टाई अप किया जिससे कि अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके। ये एक बैंक इंश्योरेंस टाइप का, बैंक इंश्योरेंस का मतलब होता है जब बैंक कोई भी बैंक इंश्योरेंस की सुविधाएं अपने कस्टमर्स को देता है तो उसको हम बैंक इंश्योरेंस के भी नाम से जानते हैं। अच्छा, ICICI बैंक की अगर हम बात करते हैं तो ICICI बैंक ने एक इंस्टा फ्लेक्सी कैश लॉन्च किया था, और इंस्टा लोन्स अगेन म्यूचुअल फंड ये भी ICICI बैंक ने लॉन्च किया था। HDFC बैंक ने जिप ड्राइव बिल्कुल लेटेस्ट इन्होंने लॉन्च किया था, जिप ड्राइव लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? ये HDFC बैंक ने। और समर शीट्स लॉन्च किया था, और हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग लॉन्च किया था। बात करते हैं अगर हम येस बैंक की, तो येस बैंक ने युवा पे लॉन्च किया है ऐप, और स्वास्थ्य कार्ड अफोर्ड प्लान के साथ मिलकर येस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है। और लोन इन सेकेंड्स जो है इसको भी येस बैंक ने हाल ही में लॉन्च किया था।
A 4-story school building has been inaugurated in which of the following countries with Indian assistance of 1.94 करोड़. इंडियन फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए 1.94 करोड़ की कि इस कंट्री में जो है एक न्यू 4-story स्कूल बिल्डिंग डेवलप करने की, और वो कंट्री रही नेपाल. वो कौन सी कंट्री है? वो कंट्री है नेपाल. अच्छा, इंडिया की मालदीव के साथ कौन सी एक्सरसाइज है? इंडिया की मालदीव के साथ एक्सरसाइज है, एक मिनट, डबल एस हो गया. इंडिया के मालदीव के साथ जो एक्सरसाइज है वो है ई कूवरिंग है इंडिया और मालदीव की एक्सरसाइज है. यहाँ पे मैं भूटान रखना चाह रही थी, पता नहीं कैसे ऑप्शन रिपीट हो गया. तो ये आंसर फिलहाल इसका है नेपाल. Who will be the first Indian CEO of UK India Business Council and also the first CEO of the council who will be based in India? पहला CEO जो इंडिया में ही बेस्ड, who will be based in India, और पहला इंडियन CEO of UK India बिजनेस काउंसिल कौन है? इनका नाम है जयंत कृष्णा. इनका नाम क्या है? जयंत कृष्णा. इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये इंडियन है जो अपॉइंट हुए हैं, तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है. अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं इंजेती श्रीनिवास की, इनको भी हाल ही में एक अपॉइंटमेंट हुई थी इनकी. ही इज अपॉइंटेड एट द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, यानी कि IFSCA जो है, ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, इसके जो है चेयरमैन के रूप में इंजेती श्रीनिवास को हाल ही में अपॉइंट किया गया. और बात किया जाए कृष्णेंदु मजुमदार, तो कृष्णेंदु मजुमदार इनको हाल ही में चेयरमैन ऑफ बाफ्टा इनकी ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन एंड आर्ट्स तो जो है बाफ्टा के चेयरमैन के रूप में हाल ही में कृष्णेंदु मजुमदार को अपॉइंट किया गया. उर्जित पटेल को हाल ही में चेयरमैन अपॉइंट किया गया. किसका? ही इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, यहाँ के चेयरमैन के रूप में उर्जित पटेल को हाल ही में अपॉइंट किया गया. और उर्जित पटेल ने एक बुक भी लेटेस्ट लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर. ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये हाल ही में उर्जित पटेल ने एक बुक लिखी थी. Who has been selected as a member of central government's expert committee on science and technology policy? member of central government science and technology policy के members के रूप में किसको जो है अभी सेलेक्ट किया गया? तो वो हैं सीजो कुरुविल्ला जॉर्ज. ये केरला के हैं और इनको हाल ही में यहाँ के जो है इस एक्सपर्ट कमेटी के ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर के रूप में अपॉइंट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने. नाम है सीजो कुरुविल्ला जॉर्ज. अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं रतनलाल की और उमा लिली की, तो इन दोनों को अपॉइंट किया गया. ये लोग हैं एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं और इनको अपॉइंट किया गया. यूएन ने नेम किया इनको एज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप. इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप के मेंबर्स के रूप में यूनाइटेड नेशंस ने इनको जो है इनको सिलेक्ट किया है. और ये लोग एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं. नाम है रतनलाल एंड उमा लिली. के वेणुगोपाल का टर्म एक्सटेंड हुआ है हाल ही में एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इनका टर्म 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया. नाम है के वेणुगोपाल एंड ही इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. भविष्य, a savings account scheme for minors aged between 10 to 18 years has been launched by. भविष्य एक सेविंग्स अकाउंट स्कीम है माइनर्स की जो कि 10 से 18 साल तक के हैं. और ये किसने लॉन्च की? ये लॉन्च की है फीनो पेमेंट्स बैंक ने. किसने लॉन्च की है? फीनो पेमेंट्स बैंक ने इसको लॉन्च किया. नाम है भविष्य सेविंग अकाउंट स्कीम है ये. Whose term has been extended as acting chairperson of the National Company Law Tribunal by 3 months. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के एक्टिंग चेयरमैन के रूप में किसका जो है कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है? उनका नाम है बंसी लाल भट्ट. इनका क्या नाम है? बंसी लाल भट्ट. अच्छा, जो मैंने ऑप्शन दिए वो भी इस तरीके से दिए कि इनका भी कहीं ना कहीं टर्म एक्सटेंड हुआ है. जैसे कि बात करें नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ये जो है इनका टर्म एक्सटेंड हुआ है FIH के प्रेसिडेंट के रूप में. FIH के इंडियन हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है टिल मई 2021 तक नरेंद्र बत्रा का टर्म एक्सटेंड हुआ है. तुषार मेहता की बात की जाए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में इनका टर्म 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया. 3 साल के लिए इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है. सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, नाम है तुषार मेहता. दिया मिर्जा की बात करें, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ये हैं गुडविल एम्बेसडर और इनका टर्म भी एक्सटेंड कर दिया गया टिल 2022 तक. दिया मिर्जा का टर्म एक्सटेंड कर दिया गया एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम.
In order to conserve the medicinal and aromatic plants genetic resources, National Medicinal Plants Board and under Ministry of which and ICAR, National Bureau of Plant Genetic Resources under the Department of Agricultural Research and Education have entered into a memorandum of understanding. Basically पूछा जा रही है जो नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड ये है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये जो मिनिस्ट्री है और ये मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए जो क्या किया गया, नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड ने पार्टनरशिप की है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है किसके साथ, आईकार, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के साथ, जो कि आता है एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत। और क्या बात करें कि मेडिसिनल प्लांट्स एंड नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ये जो है किसके अंतर्गत आता है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्टर ऑफ आयुष है श्रीपद येसो नायक, कॉन्स्टिट्यूंसी है इनकी नॉर्थ गोवा, और ये श्रीपद येसो नायक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस भी हैं। बात की जाए मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये कौन है, ये है डॉक्टर हर्षवर्धन, और इंडिया का पहला आई लैब भी इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं अमित शाह। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हाल ही में बात की थी कि हम ये क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म्स लाने का जो स्टेप है ये कौन ले रहा है, ये कौन काम कर रहा है, ये काम कर रहे हैं होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ही। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नाम है प्रकाश जावड़ेकर। इनके पास 3 मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज भी प्रकाश जावड़ेकर ही संभाल रहे हैं। जब हम लोग डिस्कस करते हैं आज के जो डेट की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको, Union Health Minister Dr. Harshvardhan released guidelines for evaluation of nano-based agri-input and food products in India, along with Agriculture and Farmer Welfare Minister Narendra Singh Tomar। बात की जा रही कि गाइडलाइन फॉर इवेल्यूएशन ऑफ नैनो-बेस्ड एग्री-इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया, ये जो गाइडलाइंस हैं इनको कौन जो है रिलीज़ कर रहा है, इनको रिलीज़ करने वाले हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, और किसने, इन्होंने और एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, इन दोनों ने मिलकर गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया इसको रिलीज़ किया है। एंड द गाइडलाइंस हैव बीन, इस गाइडलाइंस को प्रिपेयर्ड किया है जॉइंटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थ्रू कंसर्टेड इंटर मिनिस्ट्रियल एफर्ट्स कोऑर्डिनेटेड बाय डीबीटी। इंपॉर्टेंट इतना ही है जो ये गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस फॉर एवेल्यूएशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया, इसको रिलीज़ किया है 2 मिनिस्टर्स ने, एक तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, और एक एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। और इसको जो है डेवलप किया है गाइडलाइंस को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने, एंड फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मिलकर। The Securities and Exchange Board of India has signed a memorandum of understanding with Central Board of Direct Taxes for data sharing on automatic and regular basis। डेटा शेयरिंग, डेटा एक्सचेंज के लिए ऑटोमेटिक और रेगुलर बेसिस में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए हाल ही में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, सेंट्रल बैंक पार्टनरशिप नहीं सॉरी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है CBDT ने, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ। In order to mark the 100th year of Indian participation in the Olympic Games, the Indian Olympic Association adopted a new visual identity logos। Basically new logo launch किया है, new visual identity and new logo launch किया है Indian Olympic Association ने। ये किस लिए लॉन्च किया है, इसीलिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट बनती है कि ये लॉन्च क्यों है, क्योंकि ये 100th ईयर सेलिब्रेशन है, ये एक तरीके का टू मार्क द 100th ईयर ऑफ द इंडियन पार्टिसिपेशन। ये 100वां साल चल रहा है इंडिया का पार्टिसिपेशन ओलंपिक ने, इसके लिए इन्होंने न्यू लोगो इसका लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इसको लॉन्च किया है। करूर वैश्य बैंक, मैंने जैसे कि बताया था कि आज मैं फिर अभी स्टार हेल्थ के साथ साथ इन्होंने एक और इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक बैंक इंश्योरेंस साइन किया, तो वो न्यूज़ यही है कि द करूर वैश्य बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉर्पोरेट एजेंसी पार्टनरशिप विद बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशंस टू द बैंक कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स को लाइफ इंश्योरेंस की जो है लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशंस जो है ऑफर करने के लिए
लिए करूर वैश्य बैंक ने किसके साथ जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, तो करूर वैश्य बैंक ने इसके लिए बजाज एलियांज इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, एक तरीके का बैंक इंश्योरेंस साइन किया है। Veteran actor, comedian Jagdeep, best known for his role as Surma Bhopali in Sholay, passed away recently. He was 81. कल रात को इनका निधन हो गया अपने रेसिडेंस में। इनका नाम है जगदीप, नाम से इनको जानते हैं बिकॉज इनका रोल हिट रहा था शोले में एज सूरमा भोपाली, तो इस नाम से भी इनको जानते हैं, नाम है जगदीप। तो इनका निधन हो गया, ये एक एक्टर कॉमेडियन है एंड इनका निधन हो गया और ही वॉज 81। Luxury Ride has appointed singer सुखबीर सिंह एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। लग्जरी राइड एक तरह का कार का शोरूम कह सकते हैं, कार्स का है शोरूम। तो इन्होंने क्या किया है, सिंगर है सुखबीर सिंह, इनको अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है। The Union Cabinet approved capital infusion of 12,450 crore for 3 public sector general insurance companies named Oriental Insurance Company Limited, National Insurance Company Limited and United India Insurance Company Limited। यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में कैपिटल इन्फ्यूजन किया है 12,450 करोड़ रुपए का, 12,450 करोड़ रुपए का 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ने, नाम है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस Company Limited. Maldives and Sri Lanka are the first 2 countries in World Health Organization WHO Southeast Asia region to achieve measles and rubella elimination ahead of 2023 target। 2023 टारगेट था कि जो है तब तक जो मीजल्स और रूबेला है, रेबीज़ नहीं, मीजल्स और रूबेला का एलिमिनेशन करने के लिए, तो ये अचीव कर चुके हैं अपने टारगेट को। ये पहली ऐसी 2 कंट्रीज हैं, WHO की फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन रीजन है ये, जिनका नाम है मालदीव्स और श्रीलंका, और इन्होंने जो है अचीव कर लिया है अपना टू अचीव मीजल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन अहेड ऑफ 2023 टारगेट। मीजल्स एंड रूबेला एलिमिनेट कर चुके हैं अहेड ऑफ 2023 टारगेट, नाम है मालदीव्स और श्रीलंका। Top squash player Joshna Chinnappa rose to a career high 10th position in the latest Professional Squash Association World Rankings। प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन की जो वर्ल्ड रैंकिंग्स हाल ही में आई, इसमें जो है 10th रैंक इन्होंने अटेन की और इनका नाम है जोशना चिन्नप्पा और इनके करियर हाई, इनकी 10th रैंक है इनकी, मतलब सबसे अच्छी जो इनके करियर की रैंक है 10th रैंक है, नाम है जोशना चिन्नप्पा और ये टॉप स्क्वैश प्लेयर है। इंपॉर्टेंट इतना ही बनता है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है जोशना चिन्नप्पा, तो ये रिलेटेड है स्क्वैश से। ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, शी इज़ रिलेटेड टू स्क्वैश। अच्छा, अभी हाल ही में हम लोगों ने एक स्क्वैश प्लेयर का नाम पढ़ा था, रनीम एल विलिली। ये क्या है, ये स्क्वैश प्लेयर रही, इन्होंने, ये इजिप्ट से हैं और इन्होंने अपना जो है संन्यास ले लिया, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया था, नाम था रनीम एल विलिली, इजिप्ट। ये वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं और जोशना चिन्नप्पा क्या है 10th पोजीशन रही इन द लेटेस्ट प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन वर्ल्ड रैंकिंग्स में। In a step forward, increasing US-India collaboration for clean energy development, the US Agency for International Development and Ministry of New and Renewable Energy announced the launch of partnership between USAID-supported South Asia Group for Energy SAGE and MNRE is a national टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि USAID का जो एक सपोर्टेड है साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी सेज ने, इसने जो है क्या किया है, पार्टनरशिप की है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो है नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के साथ। किस लिए, जिससे कि US इंडिया का जो क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन है उसको जो है अच्छा क्या उसको बढ़ाया जा सके, इसके लिए USAID यानी कि US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की जो है साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी सेज ने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के साथ क्या की, पार्टनरशिप की। मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिनिस्टर ऑफ पावर, ये इनके पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, नाम है RK सिंह और आरा बिहार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, नाम है राजकुमार सिंह। The Ryder Cup golf competition and President's Cup golf competition were both rescheduled for 2021 and 2022 respectively। बात की जाए अगर राइडर कप की, तो ये जो है अब पोस्टपोन होकर 2021 में होगा और जो प्रेसिडेंट्स कप है ये 2022 में होगा। इंपॉर्टेंट ये होता है कि राइडर कप और प्रेसिडेंट कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये दोनों ही रिलेटेड हैं गोल्फ से, ये दोनों ही रिलेटेड हैं गोल्फ से।
L&T Infrastructure Finance Company Limited (LTIF) has received the first tranche of $50 million of a total $100 million external commercial borrowing loan from Asian Infrastructure Investment Bank, a multilateral development bank that invests in sustainable infrastructure. लार्सन एंड टर्बो में जो है लार्सन एंड टर्बो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (LTIF) ने फर्स्ट ट्रांच रिसीव करा है $50 मिलियन का. कहाँ से? एशियन डेवलपमेंट बैंक से. जो $50 मिलियन है ये कहाँ से दिए गए? आउट ऑफ टोटल $100 मिलियन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन देने की बात कही थी AIIB ने, उसमें से $50 मिलियन का अब लोन दिया है लार्सन एंड टर्बो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का. किसने दिया है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने ये लोन दिया है. और AIIB की बात करें, हेडक्वार्टर होता है इसका बीजिंग, चाइना में. इसके प्रेसिडेंट है जिन लिंग क्वन. The country's largest lender, State Bank of India, said its board had approved a maximum investment of up to 1,760 crore rupees in private lender Yes Bank upcoming further public offer following public offer या further public offer FPO, यानी कि अपने शेयर्स रिलीज करने वाली है येस बैंक. और उसके लिए बोला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कि हम ये येस बैंक में अब जो है इन्वेस्ट करेगी 1,760 यानी कि 1,760 करोड़ रुपीस जो है ये प्रोवाइड करेंगे, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया येस बैंक को. और क्योंकि येस बैंक अपने शेयर्स रिलीज कर रहा है फर्दर पब्लिक ऑफर. Former Chief Minister of Andhra Pradesh Y.S. Rajasekara Reddy's birth anniversary on July 8 is being celebrated in the state as Raithu Dinotsavam Farmers Day. This day is celebrated in Andhra Pradesh since 2019. ये जो है फादर हैं, जो रिसेंट चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, जगन मोहन रेड्डी, उनके फादर हैं और ये भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के. तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश जिनका नाम है Y.S. राजशेखरा रेड्डी, इनका बर्थ एनिवर्सरी होता है जुलाई 8 को. और इस दिन आंध्र प्रदेश जो है सेलिब्रेट करता है रायथू दिनोत्सवम डे. रायथू दिनोत्सवम यानी कि फार्मर्स डे सेलिब्रेट करता है. और ये 2019 में पहली बार ये दिन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया. आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है Y.S. जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन. The fourth edition of Virtual Ministerial on Climate Action was co-chaired by European Union, China and Canada. In the meeting, India was represented by Union Environment Minister Shri Prakash Javadekar. India has set the aspirational target of increasing renewable energy capacity to 450 gigawatt by 2030. बात कर रहे हैं कि चौथा एडिशन है वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी क्लाइमेट चेंज की, जिसमें कि पार्टिसिपेट किया है हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किया है. ये वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग रही क्लाइमेट चेंज की और इसमें जो है इसको को चेयर किया था यूरोपियन यूनियन, चाइना और कनाडा ने. और इंडिया का जो टारगेट है, एस्पिरेशनल टारगेट है रेन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज करने का, रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंक्रीज करने का, ये है 450 गीगावाट बाय 2030. प्रकाश जावड़ेकर की बात करें तो ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं हमारे और इनकी ये क्या है, ये राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से. प्रकाश जावड़ेकर हैं राज्यसभा MP फ्रॉम महाराष्ट्र. In order to enhance the digital skills of country's youth, the National Skill Development Corporation (NSDC), a not-for-profit public limited company, has joined hands with tech giant company Microsoft India Private Limited, a subsidiary of American software company Microsoft Corporation. बात सिर्फ इतनी कह रहे हैं कि जिससे कि डिजिटल स्किल्स को कंट्री के यूथ के डिजिटल स्किल को और ज़्यादा एनहेंस करा जा सके, इम्प्रूव करा जा सके. इसके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC ने क्या किया है, पार्टनरशिप की है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ. Finland driver Valtteri Bottas with Mercedes won the Formula One season opening Australian Grand Prix, surpassing his Mercedes teammate and Formula One champion Lewis Hamilton. Lewis Hamilton को सरपास करके ही इज़ बेसिकली फिनलैंड के ये ड्राइवर हैं, नाम है वल्टेरी बोटास. ये मर्सिडीज़ जो हैं और ये जो है मर्सिडीज़ टीम है इनकी, और ये इन्होंने Formula One F1 सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स है. ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये जीत ली है, वन कर ली है. नाम है वैल्टेरी बोटास, ये हैं फिनलैंड के और मर्सिडीज टीम से ये बिलोंग करते हैं.
The book titled Mahavir, The Soldier Who Never Died is authored by A.K. Sri Kumar and his wife रूपा श्री कुमार। ये अवार्ड विनिंग ऑथर है, इनका नाम है A.K. श्री कुमार और इनकी वाइफ रूपा श्री कुमार। इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी है, बुक ऑथर की बुक लिखी है, इसका नाम है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। नाम है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। Yotta Infrastructure, a subsidiary of Hiranandani Group, announced the opening of its largest data center NM1 at Mumbai's Panvel Data Center Park. The center was inaugurated online by Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray and Minister of Electronics and Information Technology and Communication Ravi Shankar Prasad. This is world's second largest and Asia's largest data center. इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट और एशिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर है ये। इसका नाम है योटा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सब्सिडरी है हीरानंदानी ग्रुप की। इन्होंने अनाउंस किया है ओपनिंग ऑफ लार्जेस्ट डेटा सेंटर का नाम होता है NM1, योटा NM1 इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसका मुंबई के पनवेल में ये डेटा सेंटर पार्क है और ये जो पार्क इसका इनॉग्रेशन किया वर्चुअली महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है उद्धव ठाकरे ने एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन रविशंकर प्रसाद ने मिलकर इस सेंटर का इनॉग्रेशन किया। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का पहला लार्जेस्ट डेटा सेंटर बन चुका है। अच्छा, रविशंकर प्रसाद की बात की जाए तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है पटना साहिब, बिहार। Germany became the first industrialized country to phase out of both coal and nuclear energy. This phase out is a part of Germany's energy transition to reduce the use of fossil fuels and to support the use of renewable resources. जर्मनी ने बोला था कि मतलब एनर्जी ट्रांजिशन का पार्ट है ये कि इनको जो है फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम करना था और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ बढ़ाना था। इसके लिए अब जर्मनी ऐसी पहली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हो चुकी है जिसने फेज आउट कर दिया है फ्रॉम बोथ कोल और न्यूक्लियर एनर्जी दोनों से, कोल और न्यूक्लियर एनर्जी दोनों से फेज आउट करने वाली पहली कंट्री बन चुकी है जर्मनी। और ये जो है ये क्यों किया इन्होंने, जर्मनी ने इनका ये एनर्जी ट्रांजिशन का पार्ट था जहाँ पे इन्होंने कहा था कि इनको जो है अपना फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ है उसको कम करना है और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ को जो है इनको बढ़ाना है। The United States has formally notified the United Nations of its decision of withdrawal of global health body World Health Organization. The US has to serve a 12-month notice period that is till July 2021. जैसे कि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले ही ये चीज़ अनाउंस की थी कि अब ये फंडिंग रोक देंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बिकॉज ऑफ हिज क्योंकि इनके जो कॉन्ट्रोवर्सीज हैं कि जो इनके मनमुटाव थे टेड्रोस एडोनॉम के साथ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, तो इसके चलते इन्होंने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने फॉर्मली नोटिफाई कर दिया यूनाइटेड नेशंस को कि भैया अब हम जो हैं क्विट कर रहे हैं, अब अपना विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम ग्लोबल हेल्थ बॉडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। अब ये विड्रॉ कर रहे हैं, लार्जेस्ट फंडिंग देते ही थे ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, अब यूनाइटेड स्टेट्स विड्रॉ कर रहा है और इनको जो है अपना नोटिस सर्व करना पड़ेगा, 12 मंथ नोटिस सर्व करना पड़ेगा टिल पीरियड कब तक इनको अपना 12 मंथ नोटिस पीरियड कब तक का है, टिल जुलाई 6, 2021। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। कल हम फिर आएंगे 10 जुलाई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।